नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी आखिरकार टूट ही गई। अब सबसे मेन मुद्दा ये बनता है कि ट्रंप के इन दिनों जितने भी बयान आए हैं सोशल मीडिया पर वो सब के सब चर्चा के विषय बने और कई सारी बातों को लेकर इनको ट्रोल भी कर दिया गया। इसकी वजह से भारत की जनता कहीं ना कहीं दुखी थी, चीन की जनता भी दुखी थी और यहाँ तक कि अमेरिका की जनता तक दुखी है डोनाल्ड ट्रंप के कुछ रवैये को लेकर। और इसी रवैये को लेकर एलन मस्क भी दुखी हो चुके हैं, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप का अब ये साथ नहीं देने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे ज्यादा साथ देने वाला व्यक्ति था एलन मस्क, जो कि इन चुनाव के मुद्दे से लेकर अभी तक इनके साथ खड़ा था, आखिरकार एकदम एक झटके से कैसे उनसे हाथ छुड़वा लिया और पीछे हट गए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हाल ही में एलन मस्क के द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, पर अब ये मिनिस्ट्री जो आपने मुझे सौंप रखी थी, जो कि अमेरिका के अंदर फिजूल खर्ची जो भी होती है उसमें देख रेख का काम कर रही थी, शायद अब आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इससे इस्तीफा देने जा रहा हूं और अब मैं मेरी कंपनी को, टेस्ला को, स्पेसएक्स को, इसी को संभालने का काम करूंगा, अब मैं आपके साथ में नहीं हूं। देखिए, ये कौन सी जो सरकार के द्वारा बनाया गया एक विभाग था उसके अंदर कार्यरत थे, तो ये है DOGE। DOGE का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया था 2024 के अंदर अमेरिकी सरकार, राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप है उनके कार्यकाल के दौरान। ये डिपार्टमेंट क्या करता था कि अमेरिका के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट बने हैं, क्या वो फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हैं, उसको देख रेख का काम करते हैं। और इसके चलते अमेरिकी सरकार में रहते हुए एलन मस्क ने कई सारे बड़े बड़े फैसले किए थे, जिसके चलते अमेरिका की जितनी भी जनता है कहीं ना कहीं वो आपस में लड़ाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। एलन मस्क और ट्रंप सरकार के ऐसे 4 फैसले थे जिसकी वजह से वहां की आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हुई। सबसे मेन और बड़े फैसले की हम बात करें तो मस्क ने 56,000 सरकारी कर्मचारियों की छटनी करी थी और इसके खिलाफ 75,000 कर्मचारियों ने स्वेच्छा से नौकरी को बाय आउट कर दिया। अब देखिए हुआ क्या था, वहां पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं उनमें 56,000 एम्प्लॉयर्स को इसलिए निकाल दिया गया कि ये फिजूल है, इनकी जरूरत नहीं है अमेरिकी सरकार को। 56,000 लोगों को जैसे ही नौकरी से निकाला तो वहां 75,000 लोगों ने स्वेच्छा से अपनी नौकरी को छोड़ दिया और इसके चलते अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। ये फोटोज आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको और फोटोज दिखाने वाली हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो कि ट्रंप और एलन मस्क दोनों ने किया। दूसरा, मस्क की DOGE टीम ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा तक पहुंच हासिल करने की कोशिश करी, जिससे ये जो एडमिनिस्ट्री है इनके द्वारा कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बनेगा। और इसके चलते एलन मस्क और ट्रंप सरकार के बीच में क्या है, मतभेद उस समय से आना शुरू हो गए। उसके बाद में मस्क ने ईमेल भेजकर सरकारी कर्मचारियों से उनके काम का हिसाब किताब मांगा, जिससे कई सारे गवर्नमेंट एजेंसियों ने उससे नजरअंदाज कर दिया। मतलब एलन मस्क की जो कंपनी है, मतलब उसका जो डिपार्टमेंट है DOGE, इनके द्वारा काम संभाला जा रहा था। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं उन सबको मेल भेजा और उनसे पूरा डेटा मांगा कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। तो उन सारी के सारी जो वहां की एजेंसी थी उन सब ने उसको क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तो इसके चलते एलन मस्क को लगने लगा था कि अब मेरी शायद किसी को जरूरत नहीं है, मेरे द्वारा जो भी काम बताए जा रहे हैं वो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं और इस पर ट्रंप सरकार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तो इसके चलते इन दोनों के बीच में मतभेद आना शुरू हो गए। मतभेद तब भी आए थे जब पेरिस जलवायु परिवर्तन 2017 से अमेरिका बाहर हुआ था। तब भी एलन मस्क ने ट्रंप सरकार को समझाया था कि ये अमेरिका के लिए हानिकारक होगा, कृपया आप ऐसा ना करें। पर उस समय ट्रंप ने उनकी एक बात नहीं सुनी और इसके चलते ट्रंप के 2 प्रमुख जो सिक्योरिटी इन चीफ थे उन्होंने भी काम को छोड़ दिया। उन्होंने बोला जब इनको बात मानना ही नहीं है तो इनके साथ काम करने से क्या फायदा। दूसरा, एलन मस्क ने तब भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया था जब इन्होंने जितने भी प्रवासी मुस्लिम व्यक्ति हैं उनको लेकर विरोध किया, काले गोरे का यानी कि रंग भेद नीति जो करते हैं उसको लेकर, और महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड जब बात आई थी तब बहुत ज़्यादा विरोध किया। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वो अपने स्वेच्छा से जो है गर्भपात कर सके, यानी कि
टैबलेट्स वगैरह खा सके और बच्चे पैदा ना करे, उसके लिए कुछ काम कर सके। तो इसके लिए भी इन्होंने कहा था, तब भी इन्होंने बोला कि आप महिलाओं के अधिकारों को छीनने की यहाँ पे बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति शक्तियों के विस्तार को लेकर। तो ऐसे कई सारी बातें लगातार इनके बीच में चल रही थी। इन्होंने 29 मई 2024 को DOGE के रूप में कार्य संभालना शुरू किया और अभी जो है 30 मई 2025 को पूरा 1 साल कंप्लीट होना था, उसके एक दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आप सोचिए कितने बुरी तरीके से दुखी हुए होंगे, तब जाके इन्होंने काम को छोड़ दिया। ये देखिए, जब कर्मचारियों को निकाला गया था तब बहुत लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ था। इसके साथ ही जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो कई सारी कंपनियों को एलन मस्क ने उस समय अमेरिकी सरकार के अंदर जो बहुत ज़्यादा रोल निभाती हैं उन कंपनियों तक को बैन करवा दिया, जैसे USAID और बायस ऑफ अमेरिका जैसी एजेंसियों को बंद करवाने की कोशिश करी और हालांकि इनको क्लोज भी करवा दिया गया, जो कि अमेरिका की सरकार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यानी कि लगातार इनके बीच में मतभेद चल रहा था और अब जाके ये क्लोज हो चुका है। यानी कि बोल सकते हैं कि भारत के साथ में जो भी देश दुश्मनी लेने की सोचता है उसकी लंका लगना तय हो जाती है। आगे एक लाइन मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसको सुन के आपको थोड़ा सा सुकून पहुंचने वाला है। देखिए जरा, अब सबसे मेन रीजन अभी का क्या आया कि आखिरकार एलन मस्क ने इस्तीफा देने की बात कर दी और इस डिपार्टमेंट को छोड़ने की बात करी। तो यहाँ पे देखिए, ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ थे मस्क के इस्तीफे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई, लेकिन वे उस बिल का विरोध कर रहे थे जिसे ट्रम्प ने बिग ब्यूटीफुल बताया था। अब ये बिग ब्यूटीफुल क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ट्रम्प ने 2017 में इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स में कटौती करने की बात करी और इधर जो कि एलन मस्क जो काम संभाल रहे हैं, एलन मस्क ने इसीलिए उस डिपार्टमेंट को बनाया था ताकि सरकार के हर एक काम पे नजर रख सके और कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है उसको बचाया जा सके। यहाँ पे टैक्स ही कम करने की बात कर ली है सरकार ने, तो वो इसके खिलाफ थे। भाई टैक्स नहीं आएगा तो फिर पैसा इकट्ठा कहाँ होगा? सरकार के राजकोषीय में, और जब पैसा इकट्ठा नहीं होगा तो फिर आने वाले टाइम में क्या होगा? GDP डाउन जाएगी और भारत जो है चौथे से तीसरे, तीसरे पे दूसरे और फर्स्ट नंबर पे भी आने में फिर टाइम नहीं लगेगा। यही वाली बातें होना। दूसरा, जो वर्कर और टाइम टिप्स और सोशल सिक्योरिटी इनकम टैक्स पर कटौती करने की बात करी थी, तो वो चीज भी इनको अच्छी नहीं लगी। इसके साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी, अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए कहा गया। जैसे भारत के अंदर जो प्रवासी भारतीय माफ कीजिएगा, भारत के अंदर जो घुसपैठिए आते हैं, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी म्यांमार से, ऐसे ही अमेरिका के अंदर हम कहें तो दक्षिण अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, कई सारी जगह से क्या आते हैं? घुसपैठिए आते हैं और उसकी रक्षा को लेकर ये जो है ज्यादा खर्चा कर रहे थे, जिसको लेकर भी एलन मस्क को अच्छा नहीं लगा कि भाई जब पूरा डिपार्टमेंट मुझे सौंप रखा है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग कैसे खर्च कर रहे हो। तो वो बात भी बड़ी बुरी लगी। आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एलन मस्क यहाँ पे सही है या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे सही है। सरकार में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम करने की यहाँ पे बात की गई थी। इसके लिए और अलग से डिपार्टमेंट बन रहा था जो एलन मस्क को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। डेब्ट सीलिंग यानी कि सरकार कितना कर्ज ले सकती है उसकी सीमा बढ़ाना, ये सीमा समय पर बढ़ानी पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल और खर्च जो है चुका सके और इसको बढ़ाया ना जा सके। मतलब कुल मिला के जब इनको फिजूल खर्ची से रोकने के लिए कहा गया तो इतनी सारी बात हो गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के, चलो यहाँ कुछ फैसले बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर कुछ फैसले ऐसे थे डोनाल्ड ट्रंप के जो कि दुनिया को झंझोड़ के रखने वाले थे। वॉर टैरिफ चलाया इन्होंने। अभी हाल ही में कुछ समय पहले बोला कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रोका, सीज फायर मैंने करवाया और मैंने दोनों देशों के बीच में आके धमकी दी कि अगर दोनों ने युद्ध नहीं रोका तो मैं टैरिफ पार करूंगा, दोनों देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। चाइना के ऊपर तो कितना ही टैरिफ बढ़ा दिया, आप लोगों ने अच्छे से देखा भी होगा। तो टैरिफ को लेकर जो है वॉर ये अलग से कर रहे हैं, दुनिया को परेशान करने का काम किया। और एक रिपोर्ट आई थी दैनिक भास्कर के पेपर में, बताई गई थी, मेरी गारंटी भारत के लिए मुझसे बेहतर दोस्त कोई नहीं है। आप अगर भारत के अच्छे दोस्त हो तो फिर भारत के खिलाफ आपने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि जो एप्पल की कंपनी है वो अपने सारे एप्पल प्रोडक्ट जो हैं भारत में ना बनाए, अमेरिका में बनाए। भारत अपना खुद देख लेगा, ये बात इन्होंने बोली थी। जब आप भारत के अच्छे दोस्त हो तो फिर भारत के लिए भी सोचो कि भारत कुछ करे। भारत को लेकर कई सारी बयानबाजी इन्होंने लगातार करी और कह सकते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बड़ा सपोर्ट किया है इस बार इन्होंने, जबकि इनको पता है 26/11 अटैक
शायद ये भी ना भूले होंगे, पर फिर भी इनको सपोर्ट करना ही करना है। इसके अलावा इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इन्होंने बोला कि भाई अब मुझे काम नहीं करना है। जब प्रोटेस्ट हुआ था तो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को लेकर जनता ने ये पोस्टर बड़ा वायरल किया था, दिस मैन इज नॉट अवर बॉस, ये व्यक्ति या ये आदमी जो है हमारा बॉस नहीं हो सकता। अब ये फोटो किसका है जरा आप पहचान के बताइए, ट्रंप है या फिर एलन मस्क है। इसके साथ ही सरकार से अलग ट्रंप से भी दूरी बनाने का संकेत दिया। इन्होंने बोला कि मुझे जितना करना था मैं कर चुका हूं। फेडरल ब्यूरो ऑफ फोरेंसिक की हालत जितनी सोची थी उससे भी ज़्यादा इनकी खराब निकली, जिसको सुधारते सुधारते इनकी कमर टूट गई, पर वो सही नहीं हुआ। अब इन्होंने बोला है कि मैं राजनीति से दूर जा रहा हूं और फिर से मैं मेरी कंपनियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इनके बीच में कई सारे मतभेद रहे थे, उनमें से एक बड़ा मतभेद ये भी है ओपन एआई को लेकर। ओपन एआई यूएई में एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। मस्क की कंपनी XAI को भी सौदे में शामिल होना था, पर ये जो पूरा सौदा था ये किसे नहीं मिला, एलन मस्क को नहीं मिला, बल्कि एलन मस्क के जो आगे के कॉम्पिटिटर हैं उनको ये पूरा प्रोजेक्ट दे दिया गया, जिसके चलते एलन मस्क बड़े नाराज हो गए थे। दूसरा, क्यों नाराज थे, इसके पीछे का रीजन ये था कि एलन मस्क अभी नाराज हुए, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी नाराज होकर बैठे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से एक वादा किया था एलन मस्क ने कि आने वाले 2026 से पहले मैं आप लोगों के लिए $250 मिलियन खर्च करने वाला हूं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, पर इन्होंने नहीं किया। और जब इन्होंने नहीं किया तो फिर ट्रंप ने भी इनको नहीं दिया टेंडर, तो बात बराबर कर दी। तो इन्होंने देखा कि भाई ये तो दुश्मनी चल रही है। अब इनके रिश्ते टाइमलाइन में आए, इसके पीछे के कई सारे रीजन है। मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए, चंदा देना या दान देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और जब ट्रंप को गोली लग गई तो खुद इनके साथ आके खड़े हो गए और 2000 करोड़ से भी ज्यादा इन्होंने दान दे दिया। मिलियन में इन्होंने क्या कर दिया, पैसा खर्च कर दिया। इसके साथ ही मस्क ने सरकारी खर्च में कटौती के लिए एक आयोग बनाया, जिसका नाम आपको मैं बता चुकी हूं, DOGE नामक एक डिपार्टमेंट बनाया गया। 12 नवंबर 2024 को चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने मस्क के DOGE का नेतृत्व करने की घोषणा करी, जिसका मकसद सरकारी खर्चे को कम करना है। आप सरकारी खर्चे को कम करो, कम से कम जनता को परेशान ना करो। और इन्होंने कुल मिला के जनता को परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं किया। मस्क ने बोला कि अब मैं सरकारी भूमि से हटकर टेस्ला और मेरे एक्स स्पेस से रिलेटेड वर्किंग में लगने वाला हूं, अब मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मस्क ने ट्रंप के जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जो है इसका पूरी तरीके से विरोध किया है, और इस बिल में कुल मिलाकर टैक्स को काटने की बात है और कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे ट्रंप सही लग रहे हैं या फिर एलन मस्क सही लगते हैं, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्योंकि कुछ समय पहले एलन मस्क ने, यानी कि कुछ महीने पहले जो है एलन मस्क ने ये बोला था कि मैं भारतीय प्रधानमंत्री का फैन हूँ। मतलब आप देखिए कि भारत के साथ में दुश्मनी मोल लेना आगे आने वाले टाइम में आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम में बहुत अच्छा दोस्त कहला रहा था अमेरिका, पर इन दिनों ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ना तो अमेरिका अच्छा दोस्त कहलाने लायक है, ना फिर यहाँ पे चीन अच्छा दोस्त कहलाने लायक है। आप जो भी सोचते हैं इनके कमेंट को लेकर जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मुझे आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।